इंजीनियर साहब की एक और वीडियो हम लेके आ गए हैं, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी शानदार एक आयत आ रही है स्पेसिफिकली नबी इस्लाम और उनके जानसार साथियों और अहले ईमान के लिए, ताकि उन्हें ये यकीन आ जाए कि वो जो कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला हर लम्हे में उन्हें देख रहा है। जब आपकी ये कैफियत हो कि जिसके लिए आप मुशक्कत उठा रहे हैं वो आपको उस वक्त लाइव देख रहा है, तो वो तकलीफ झेलना आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट दिया है। आप दुनिया में भी जिस दोस्त के लिए कुर्बानी कर रहे हैं ना, और ऐन उस तकलीफ में वो दोस्त आपको देख रहा हो कि इसको मेरी वजह से ये तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो आपको वो तकलीफ उठाना आसान हो जाता है कि जिसके लिए कर रहा था उसे तो पता चल गया आज मैंने अपनी दोस्ती मनवा ली उससे। और दुनिया में सारी दोस्तियां इसी बुनियाद पे चल रही हैं। खामन पूरी जिंदगी अपनी बीवी को ये बताने की कोशिश करता रहता है मैं तेरे साथ मुखलिस हूं, बीवी अपने खामन को बताने की कोशिश करती रहती है। और कभी जिंदगी में कभी कभार इस तरह के लम्हात भी आते हैं कि वो एन इवेंट ये डिसाइड कर देता है कि आज जो है ना मेरे खामन ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, या आज मेरी बीवी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। वो एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर भारी होता है, क्योंकि आप मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और वो तकलीफ गुजारना भी आप पे आसान हो जाता है अगर आप तकलीफ में भी हो। तो जिस अल्लाह के लिए हम ये जिंदगी तकलीफ में काटते हैं, अगर आपको ये यकीन हो कि ऐन इस लम्हे में अल्लाह आपको देख रहा है, तो तकलीफ झेलना आसान है। लोग कहते हैं हुसैन इब्न अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी करबला में कैसे दी। भाई हुसैन इब्न अली रियल टाइम ये चीज फील कर रहे थे कि इस वक्त मैं अपने रब की खातिर, उसके महबूब के दीन की खातिर शहीद हो रहा हूं, मर नहीं रहे, शहीद हो रहे हैं। तकलीफ झेलना आसान होगी। और यही इस तरफ इशारा है, वमा तकूनु फी शअनिन, और ए नबी तुम किसी हाल में भी हो, वमा ततलू मिनहु मिन कुरआनिन, और जब कभी भी तुम कुरान की तिलावत कर रहे होते हो, कभी ऐसा नहीं होता, वला तामलूना मिन अमलिन, और ना कोई अमल तुम कर रहे होते हो नेकी का। ये तीन चीजें गिनवाई कि कोई भी काम कर रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, या कोई भी अमल कर रहे हो, इल्ला मगर ये कि इस हाल में होता है कुन्ना अलैकुम शुहूदा, हम उस वक्त देख रहे होते हैं तुम्हें कि नबी तुम इस वक्त, बल्कि अल्लाह ने तो कुरान में यहां तक कहा कि ए नबी जब आप ग़ज़वा बदर और ओहद में सहाबा की सफ़े सीधी करवा रहे थे क़िताल के लिए, तो हम आपको देख रहे थे उस वक्त। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया कि ए नूह, हमारी आंखों के सामने और हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो कश्ती बना। वो इतनी बड़ी कश्ती बनाना उनके लिए आसान हो गई, क्योंकि हर लम्हे पे जब अल्लाह आपको बता रहा हो कि अला फटा ऐथे लाना है, ऐथे कील ठोकना है, आप ज़रा इसकी लज्जत को फील करें। और कुरान में आया कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के जरिए वो कश्ती तैयार कर। तो इसीलिए तो फिर वो इतने अरसे में कश्ती तैयार हुई थी, इतना अरसा वो मजा एंजॉय किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने गुफ्तगू की, सवाल तो सिर्फ इतना पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, इसका जवाब तो ये था आसा है, लेकिन उन्होंने इस पे इक्तफा नहीं किया, कहा ये मेरे हाथ में आसा है, इसके जरिए मैं अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूं। किसको बता रहे थे? अल्लाह को। अल्लाह को तो पता है। ये बात करने की लज्जत लेना होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब कभी भी तुम किसी हालत में होते हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो या कोई भी नेकी का अमल, इस हाल में कि अल्लाह उस वक्त तुम्हें देख रहा होता है। इज़ तुफीदून फीह, जब तुम उस काम में मशगूल होते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बुखारी मुस्लिम हदीस है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मुतवज्जे होकर वक्त के पैगंबर को सुनता है जब वो कुरान की तिलावत कर रहा होता है। वक्त का पैगंबर मतलब? तो नबी इस्लाम इसलिए बड़े शौक से कुरान करते थे, उसकी तिलावत किया करते थे। इसलिए तो इतना लंबा क़याम भी होता था, नमाजों का भी और नवाफिल का भी। तो जब तुम उन कामों में मशगूल होते हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाली ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा, और ए नबी तुम्हारे रब की निगाहों से कोई जर्रे के बराबर भी चीज ना तो जमीन में और ना आसमान में।
वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर, और ना जर्रे से कोई चीज कम ना ज्यादा, इल्ला फी किताबिम मुबीन, वो अल्लाह ताला के इल्म में है, इस हाल में कि अल्लाह ने उसे पहले ही लोहे महफूज के ऊपर लिख रखा है। यानी जमीन और आसमान में कोई जर्रे के बराबर चीज है या इससे कम या इससे ज्यादा, वो अल्लाह ताला के इल्म में है, और ऐसे इल्म में है कि वो पहले ही लोहे महफूज में लिखी है। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने हर बंदे के हर अमल से वाकिफ है। इसकी वजह से एक तो गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है, दूसरा नेकियों पे इस्तिकामत भी मिल जाती है, इंसान को सब्र करना आसान हो जाता है। तकलीफ तो बहरहाल उसने आपको देनी है, चाहे वो फजर के वक्त बिस्तरा छोड़ने की तकलीफ हो, सर्दियों में गुस्ले जनाबत की तकलीफ हो, गर्मियों में रोजा रखने की तकलीफ हो, और पूरी जिंदगी रिज़्क़ की तलाश में मुशक्कत उठाने की तकलीफ हो। ये सबसे बड़ी तकलीफ है जो पेट लगा हुआ है साथ। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, अगर ये पेट साथ ना हो तो हमारे 99% मसले हल हो जाए। सारी चीजें इसी के गिर्द घूमती हैं। मसला सारा मियां बीवी की लड़ाइयां भी इकोनॉमी की वजह से हो रही होती हैं। हाँ, जो बच्चे बद अखलाक होते हैं लेकिन माँ बाप को खूब पैसा देते हैं, उनके लिए दुआएं निकलती हैं माँ बाप के दिल से, और जो देते कुछ नहीं सिर्फ खुश अखलाक होते हैं, उनको वो मुंह में भी जलील करते हैं, पीछे से भी जलील करते हैं। बिल्कुल एक नेचुरल चीज है, सही बात है। ये सब कुछ पैसे के गिर्द घूम रहा है। अगर आप दौलत से, माल से इन सारे मामलात को आजाद कर देना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी परमानेंट तकलीफ है जो अल्लाह ने इंसान के साथ अटैच की है। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी अटैच है। सुबह निकलते हैं जानवर अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए, उनको नहीं पता होता कि हमारा रिज़्क़ कहाँ लिखा हुआ है, जिंदा भी वापस आना है नहीं आना, अल्लाह ताला रिज़्क़ पूरा करता है उनका, खाना उनको मिलेगा, तकलीफ वो भी उठाते हैं। पूरी जिंदगी जो परमानेंट तकलीफ इंसान उठा रहा है ना, वो ये पेट की तकलीफ है, जो सबसे बड़ी तकलीफ अटैच है, मुशक्कत अटैच है। लेकिन जाहिर है कि ये एक सेंसिटिव चीज है, इसीलिए फिर रिज़्क़ हलाल के ऊपर इतनी एम्फसाइज किया गया और रिज़्क़ हराम की इतनी मजम्मत की गई कि इंसान हैरान रह जाता है कि नेकियों पे इतना नहीं उभारा गया जितना इन चीजों के ऊपर जोर दिया गया, हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद वाले मामलात के अंदर। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में पहले ही लिख रखा है कि किसको क्या तकलीफ आनी है, उसने उसके अगेंस्ट क्या परफॉर्म करना है, उसने अल्लाह की कैसे ताबे फरमान रहना है। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिखी हुई हैं पहले से ही। तो नशरुद्दीन शाह साहब है, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, ठीक है, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आ गया रील में ही, ठीक है, कि वो कह रहे थे कि भाई बचपन में हमने सुना अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो उन्होंने मतलब क्योंकि वो अब एथिस्ट हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं ना इस्लाम को, तो अब वो कह रहे हैं कि बहुत खाली वक्त होगा अल्लाह ताला के पास जो वो सबको ही देख रहे हैं। तो इस तरह सरकाज़म में वो कुछ कह रहे थे, ठीक है। मतलब अपनी चीजें ना समझनी चाहिए इंसान को, जब भी तो क्लियर होएगी, है ना, क्योंकि बचपन में उन्होंने ऐसे देखा होगा, जवानी में मतलब मूवी वगैरह करते हैं तो इतना धर्म समझने का टाइम नहीं मिला होगा। अब मेरे हिसाब से अब उनकी उम्र हो गई है ना, तो लेकिन अब वो अलग ही बिल्कुल ही छोड़ चुके अपने धर्म को, है ना। यही बात है, जब हम कामयाब होने लग जाते हैं ना धीरे धीरे, हैं, तब हम ये होता है जैसे कि इस्लाम में भी कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है टेस्ट लेते हैं ना, कामयाबी देकर भी टेस्ट देते हैं कि भाई मुझको भूल तो नहीं जाते, फिर लोग भूल जाते हैं, है ना। और कुछ लोग जो है जिनके पास कुछ नहीं है, एक रोटी खा रहे हैं दिन में, फिर भी वो अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं ना। तो जैसे इन्होंने कहा कि ज्यादातर तो उन्होंने सही कहा कि पेट के लिए ही हो रही है ना, मसला सारा रोटी का। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई वीडियो को प्लीज, ठीक है। तो बाय।